हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, अब आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके मैथ के मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट सीरीज लगा दिए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। आज का मॉक टेस्ट ये सेकंड वाला है, इसमें हम दूसरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सारे पेपर जो भी हैं ये आपके ग्रुप डी के ही पेपर हैं। अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी का पेपर आप सॉल्व करोगे, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप चाहो तो अच्छे लेवल का भी पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारी समझ से आप जिस लेवल का पेपर है उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिकोण की तीन भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। उनके विपरीत शीर्ष का अनुरूप ऊंचाइयों के साथ क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का भी लेवल काफ़ी अच्छा है। एक आपको त्रिभुज दिया है, ठीक। यह है 10 सेंटीमीटर, यह है 13 सेंटीमीटर और यह है 17 सेंटीमीटर। अब पूछा है उनके विपरीत शीर्षों का अनुरूप ऊंचाइयों के साथ अनुपात क्या होगा, ठीक। तो सिंपल आपको ये पूछा है। अनुरूप शीर्ष ये है ना, 13 के शीर्ष ये है, 10 के अनुरूप ये शीर्ष है, यहाँ से लंबाई और इससे यहाँ पे डालेंगे। तो ये है H1, ये है H2, ये है H3, ठीक। यही H1 संबंधे H2 संबंधे H3 आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए, त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। किसी भी कंडीशन में निकालोगे बेस इनटू हाइट, हाइट अगर करोगे आप, त्रिभुज एक है तो तीनों केस में आपका क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट आएगा। तो तीनों का हम लिखते हैं बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तीनों का बेस क्या है, एक बार 10 रखोगे, 13 रखोगे, 17 रखोगे, तीनों को इक्वेट कर दोगे, फिर आपका H1, H2 और H3 का रेशियो आ जाएगा। तो इसको हम एक बार रख के देखते हैं। अब यहाँ पे है हाफ इंटू, पहले बार में बेस क्या रखना है 10 H1, इसी तरह से सेकंड वाले में क्या रखना है हाफ 13 H2, थर्ड वाले में हाफ 17 H3। अब H1, H2 और H3 का आपको रेशियो पूछ रखा है। 1/2, 1/2 तीनों में है, तो 1/2 से 1/2 कट गया। अब आप रेशियो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 1/10 संबंधे 1/13 संबंधे 1/17। अब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 13 गुणित 17, 13 में 17 का गुणा करोगे तो आएगा आपका 221, 221 यहाँ गुणा कर दोगे संबंधे, यहाँ पे 10 है, यहाँ 13 पहले से मौजूद है, तो 10 और 17 कितना हो जाएगा, 170 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 170 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 17 पहले से मौजूद है, 10 गुणित 13 130 आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो उनके हाइट का रेशियो कितना आ गया, 221 संबंधे 170 संबंधे 130। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ भी होते हैं, कुछ आपके इजी भी आते हैं, आप देख सकते हो ऑफिशियल पेपर में ही, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए 95 में आपको गुणा करना है 0.002 का, तो इसको आप कैसे गुणा करोगे, 95 यहाँ लिखो, इंटू 2 लिखो, इंटू दशमलव वाले को कैसे लिखना है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, दशमलव क्या है -3 लिख दो। अब जो भी आप गुणा करोगे, यहाँ पे 95 में गुणा करोगे तो आएगा 190, -3 है, 1 2 3, यहाँ पे आप दशमलव लगा दो, ये हो गया आंसर आपका राइट। यहाँ से आपका गलत नहीं होता दशमलव वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राम अकेला एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। राम 24 दिन में, श्याम अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 30 का 120, और इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये है राम और ये है श्याम। इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 24 पच्चे 120, 30 चौके 120, ठीक, इफिशियंसी आ गई। यदि वे 4 दिन मिलकर काम करते हैं, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन की इफिशियंसी कितनी है इनकी 9, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे 36 काम, 36 काम कर लेते हैं। तो कुल कार्य करने में, कुल कार्य का कितना परसेंट बचा हुआ है, आपको बचा हुआ निकालना है। आपको पता है 36 काम हम कर चुके हैं, तो सबसे पहले 36 निकालते हैं, 120 का कितना परसेंट है, 36 120 का कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका सीधे 3 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 30%। 30% आप काम कर चुके हैं। आपको पूछा है बाकी काम, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 100 में से 30 को घटाओगे 70% आपका काम बचा हुआ है। 70% को टिक करिए और आगे बढ़िए। एक धनराशि को जानकी और मानसी में 41 संबंधित 37 के अनुपात में बांटा गया है।
यदि मानसी को 259 प्राप्त होते हैं तो जानकी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। टोटल है रेशियो 41 संबंधित 37। इसको हम क्या मानते हैं, 41 यूनिट, इसको मानते हैं 37 यूनिट। 37 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, 37 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है कितना, 259। आपको पूछा क्या है, जानकी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, 259 अपान कितना हो जाएगा 37। आपको पूछा क्या है 41 यूनिट की वैल्यू, 41 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप देखोगे 37 यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है 9, 7 सत्ते 49। तो 7 बार में अगर आप गुणा करते हो तो देखो पूरा चला जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 तरीके 21, 21 4 25, 7 बार में पूरा चला गया। अब आप 42 में सिर्फ 41 है ये आपका, सॉरी ये 41 में आपको 7 का गुणा करना है, 41 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 728। तो 287, 287 आपका किसका हो जाएगा, जानकी का इसमें हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल, आपका टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रखा है 10x माइनस कॉट एक्स को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स अपान कॉस एक्स माइनस कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक हो गया। अब आपका आंसर क्या दे रखा है, 2 कॉस स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस दिया है। ठीक है, तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो आप कॉस को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप क्या ऊपर क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपन नीचे क्या आया था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, हम हर जगह एक्स ले लिए हैं। चलिए एक्स और थीटा से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के दो तरफ दो अर्धगोले ढक्कन हैं। यदि बेलन की लंबाई 15 मीटर और बेलन तथा अर्धगोले दोनों की त्रिज्या 2 मीटर हो तो बेलन और ढक्कन के वक्र पृष्ठ का अनुपात आपको निकालना है। देखिए सिंपल, हम आपको थोड़ा बता देते हैं। अगर आपको कोई भी सिलेंडर दिया हुआ है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा भी हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं। इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए ये पूरा जब खोल दोगे आप, इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये हो गया, एच ये हो गया। ऊपर दो क्या हैं, वृत्त हैं, नीचे दो वृत्त हैं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। अगर आपको संपूर्ण बेलन या सिलेंडर बोलो का क्षेत्रफल पूछेगा तो सब सारे क्षेत्रफल को आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे आता है 2 पाई आर कॉमन ले लोगे आर प्लस एच। ठीक, ये होता आपका पूरा सिलेंडर। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये सिलेंडर तो है लेकिन सिलेंडर के ऊपर क्या रखे गए हैं, अर्धगोल ढक्कन रखे गए हैं। तो अर्धगोल ढक्कन इस टाइप से होंगे, कोई वृत्त नहीं है, अर्धगोल ढक्कन इस टाइप से होंगे। अर्धगोला का क्या होता है, देखिए इसका भी हम आपको सरफेस एरिया बता चुके हैं। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। अर्धगोला का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे भी कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पूछा है बेलन और ढक्कन के वक्र पृष्ठ का अनुपात आपको निकालना है। इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप एडिशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका और इसका अनुपात आपको बस निकालना है। तो सिंपल आप निकाल लोगे अनुपात। बेलन का कितना है 2 पाई आर एच अपान 2 इंटू दोनों ढक्कनों का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, बचेगा यहाँ पे क्या एच अपान 2 आर। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, एच की वैल्यू है 15 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर, 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 15/4। तो इसका अनुपात कितना आ गया
15/4। आपको ये ध्यान रखना है, अर्धगोल ढक्कन यहाँ पे रखा गया है। अर्धगोले का आपको क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। अगर संपूर्ण गोला दे देता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। अगर इसी गोले को 20 से काट दिया जाए, अर्धगोला बनेगा, ये हो जाता है 2πr²। तो थोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी हम आपको यहाँ पे समझा देंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक आवर्त दशमलव नहीं होगा। आवर्त दशमलव का मतलब क्या है, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या जैसे 3333 रिपीट होने लगे, इसी को कहा जाता है आवर्त, मतलब एक नंबर का रिपीटिशन। तो आप संख्या में भाग दे के देखोगे तो बाकी सब जैसे 2/240 की ये हो, एक हम कर ही लेते हैं। जैसे आपका 240 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, इसको मानते हैं 200, ठीक है, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, पहले तो 8 बार में चला जाएगा। 8 बार में यहाँ पे अगर करोगे तो ये हो जाएगा 6, 8 चौके 32 होता है, 8 दूनी के 16, 19, 192, यहाँ पे आ गया 8। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 0 बढ़ा लो। फिर अब ये कितने बार में जाएगा, 24 से 24 तिहाई, फिर 3 बार में आप ले जाओगे, ठीक है। 4 बार में ले जाओगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो गया, 12। फिर इसके बाद हो जाएगा 72। फिर आपका आने लगेगा 8 8, तो 8 3 3 3, अब ये हमेशा रिपीट होगा। तो ये रिपीटिशन वाला है। अगर हम यहीं पे 3 को देखेंगे, 3 वाला आपका पूरा चला जाएगा, यहाँ पे नंबर का रिपीटिशन नहीं होगा। तो आप इसको भाग देख के चेक कर सकते हो, ये आपका राइट आंसर होगा। जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट था आवर्त दशमलव, वो हमने आपको समझा दिया है, बाकी आप भाग दे के देख सकते हो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको 3 संबंधे 2। यदि आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2904, तो इसका परिमाप आपको निकालना है। लंबाई कितनी दे रखी है, 3x मान लो, और चौड़ाई कितनी है, 2x अनुपात में दे रखा है। तो आपको निकालना है परिमाप। परिमाप आपको पता है 2 टाइम्स लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई करोगे तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x। परिमाप कितना हो जाएगा, 10x। आपको निकालना क्या है, 10x। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे 3x इंटू 2x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2904। 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 चौके 24, फिर बचेगा 50, 8 छंग 48, 8, फिर बच जाएगा 2 24, फिर 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 484। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए 20 का कितना होता है, 400। अब 400 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अब 20 के बाद कौन सी संख्या है जिसकी यूनिट डिजिट पे 4 आता है, तो वो संख्या है 22। तो ये 22 का स्क्वायर होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये हो गया 22, x की वैल्यू 22 आ गई। आपको पूछा परिमाप, परिमाप आप क्या होता है, 10x पहले ही हम कर चुके हैं। अब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 220। 220 उसकी परिमाप आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ए 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी 27 दिनों में इसे पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से एक दिन पहले ही बी उसे छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए छोड़ देता है, छोड़ देने वाले में एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर काम खत्म होने के पहले कोई छोड़ के चला जाता है तो उसके बचे हुए काम को हम ऐड कर देते हैं। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम किए, सबसे पहले ए है और ये है बी। ये कितने दिन में काम करता है, 15, और ये है 27 दिन। ठीक, 15 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 45, और गुणित 3, 45 तिहाई 135, 135 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब 15, फिर इसके बाद 15 नवैया 135 होता है, और 27, 27 पच्चे होता है ना 135, 27 पच्चे कितना हो गया, 135। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 + 5 कितना हो गया, 14 काम। ठीक, अभी हमने बोला है बी एक दिन पहले छोड़ देता है, तो बी अपना कितना काम छोड़ दिया है, 5, 5 काम छोड़ा है, टोटल काम हो गया है 140। 140 काम ए शुरू से कर रहा है जब तक काम खत्म नहीं हो रहा है। तो 140 काम को ए शुरू से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। ए पूरे 10 दिन काम किया है, बी एक दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो बी कितने दिन काम किया है, बी का काम हो गया है 9। ठीक, बी यहाँ से 9 आ गया। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं।
ये होता है छोड़ने वाला, सीधे काम ऐड करिए और जो पूरा काम किया है वो पूरे दिन काम करेगा, जो छोड़ के गया है कुछ दिन पहले उसका आ जाएगा। अब देखिए 14 है, यहाँ पे काम कितना है 135, बी 5 काम छोड़ के चला जाता है, तो ए प्लस बी 14 नवैया कितना होता है, सबसे पहले इसके पास पहुँचिए, 14 नवैया 126 हो गया है। 9 दिन तक आपका ए प्लस बी दोनों काम किए हैं, कितना 129। ठीक, अब 135 में 129 घटाओगे, काम कितना बचेगा 9। 9 काम बचा हुआ है। जब 10th डे जो होगा ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है 9 काम, तो 10वें दिन 9 काम ये ए निपटा देगा। ठीक, तो यहाँ से भी आपका आ गया। दोनों साथ मिलकर कितने दिन काम किए थे, 9 दिन तक काम किए थे, यही आपसे पूछा था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, गैराज में एक वाहन की मरम्मत की गई और डिलीवरी के समय ग्राहक ने 12,000 बिल के रूप में भुगतान किया। ग्राहक ने स्पेयर पार्ट और श्रम शुल्क के लिए बिल किया गया था। यदि श्रम शुल्क बिल का 30% था तो स्पेयर पार्ट की कीमत क्या थी। एक आदमी गया है अपने गाड़ी को गैराज में लेके, उसने श्रम शुल्क जो दिया है 30% और जो स्पेयर पार्ट दिया है वो 70% में, टोटल कितना भुगतान किया है 12,000 रुपये का। तो 12,000 कैसे डिवाइड हुआ है, 30% उसका श्रम में हो गया है और स्पेयर पार्ट में 70%। आपको पूछा है स्पेयर पार्ट की कीमत क्या है, आपको 70% की वैल्यू आपको पूछ रखी है। 30 और 70 कितना हो गया 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 12,000। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 120। आपको पूछा है 70 यूनिट की वैल्यू, 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 गुणित 70, 12 सत्ते कितना हो गया 84 और 2 जीरो और लगा लो, तो 8400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इस अंडर रूट को आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ दिया 144 गुणित 20 प्लस 72 गुणित 32, तो आप यहाँ से 144 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 20 प्लस 72 दूनी कितना होता है 144, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 32 में से 2 कॉमन जाएगा, कितना बचेगा 16। 20 प्लस कितना हो गया 16, यहाँ हो गया 144 इंटू 20 प्लस 16 कितना हो गया 36, ये हो गया अंडर रूट में। यहाँ पे आएगा बाहर कितना आएगा 144 से 12 आ जाएगा और 36 से आएगा 6, 12 छंग कितना हो गया 72। 72 को आप टिक करिए और आगे बढ़िए। एक सिलाई परियोजना की कुल लागत इस प्रकार है कि 5,000 कच्चे माल की लागत है, श्रम लागत कितनी है 500 रुपये है और शिपमेंट की लागत कितनी है 100 रुपये। टोटल कितना हो गया 5,000 प्लस 500 5500 प्लस 100 रुपये कितना हो गया 5600। टोटल लागत कितनी है 5600 रुपये है। यदि विक्रेता उत्पाद पर 30% का लाभ रखता है, 30% लाभ रखता है तो उत्पाद का बिक्री मूल्य आपको निकालना है, तो 5600 का 30% आपको प्रॉफिट भी चाहिए। ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, 3 छक्का 18 और 3 पचे 15 और 16। ठीक, 1680 हो जाएगा टोटल। इसको 5600 और 1680 को जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 0 8 6 दूनी की 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 1 6 1 7। 7280 रुपये उसका बिक्री मूल्य रखेगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकेंड में 72 मीटर की यात्रा करती है। देखिए ये ग्रुप डी का पेपर है तो क्वेश्चन भी इसी टाइप के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं, कुछ आपके इजी होते हैं, तो दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होता है। अब ये मत सोच के चलिएगा यार इतना इजी क्वेश्चन, ये आपके देखिए पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी सबसे बड़ा खेल होता है। तो 72 मीटर है, 4 सेकेंड आपको दिया है, यहाँ पे सिंपल आपको गति पूछा है, 72/4 कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक, 18 टिक करिए आगे बढ़िए। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए है, बी है और सी है, ये है 3 घंटा, ये है 4 घंटा, ये है 6 घंटा, ये है माइनस का, ये आपका खाली कर रहा है। 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका -2। टोटल ये कितना काम कर रहे हैं -2 1 5, 3 4 कितना हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। टोटल काम कितना कर रहे हैं इक्विवेलेंट 5। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपको समय पूछा है 12 बटे आप कर दो 5, कितना हो जाएगा 2 घंटा दशमलव फिर आएगा 4, तो इसको आपको मिनट में चेंज करना है। 2 घंटे में कितना मिनट होता है 120 मिनट प्लस 0.4 में कितने सेकंड हो जाएंगे 0.4 गुणित 60 करोगे तो आपका आएगा 24। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 144,
120 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 144। 144 मिनट में पूरा टंकी आपका भर जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज आपको दिया है, पी क्यू आर और ए बी सी समान है। दो त्रिभुज आपके क्या हैं? एक समान है। त्रिकोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 576। और त्रिकोण ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 324। ठीक, जो समान होते हैं उनके जो क्षेत्रफल होते हैं, ठीक, और एक उनकी भुजा का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है? रेशियो जो होता है समान होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है जो समरूप त्रिभुज हैं। एक सबसे बड़ी भुजा आपको दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो त्रिकोण ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा आपको निकालना है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा दे रखी है आपको 72 और सेकंड वाले की आपको पूछ रखी है। सिंपल आप कर लोगे। अब यहाँ पे आपका इसका रेशियो कितना है? 576 अपान कितना हो गया? 324 बराबर कितना है? 72 का अपान एक्स, दोनों का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट में 576 किसका स्क्वायर होता है? ये हो जाएगा आपका 24 का। और 324 किसका होगा? ये हो जाएगा आपका 324, ये 400 के आसपास है तो 20 है, 20 के आसपास कितना हो जाएगा? 18, 18 के आसपास हो जाएगा। 18 का स्क्वायर ही 324 होता है। ये आपका आ गया 72 बटे कितना? एक्स। अब आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से आप काटोगे तो 6 चौके 24 और बटे कितना है? 3। ठीक, अगर आप इसका गुणा करोगे यहाँ पे 72 गुणित 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो ये कटेगा आपका 4, 4 एकम 4, फिर आपका कितना बचेगा? 18। 18 3 कितना होता है? 54। तो सेकंड वाले जो भी है आपका त्रिभुज, उसके सबसे बड़े भुजा का कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 15 और 26। यदि छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, अनुपात आपको दे रखा है 15x मानिए, 26x मानिए। छोटी संख्या में आपको 7 जोड़ने के लिए कह रहा है। छोटी संख्या में आप 7 को जोड़ दो तो अनुपात आपका कितना होता है? 2 संबंधित 3। 2 संबंधित 3। तो बड़ी संख्या क्या है? आपको 26x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर 26 में गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या मेरी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 तिया कितना होता है? 45x प्लस 7 तरीके 21 और 26 दूनी कितना होता है? 42x। x को उधर ले जाएंगे, 26 दूनी कितना होता है? 52 भाई, 42 लिख दिए। 26 दूनी 52x। अब 52x को उधर ले जाइए या 45 को उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 7x। 7x बराबर कितना है? 21। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 आ गई है। आपको पूछा है बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या आपकी 26x थी, x की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 3। अब 26 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा आपका? 6 का 18 और 1 7, 78। 78 है आपकी बड़ी संख्या। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस प्रैक्टिस सेट में आप जितना अच्छा रिस्पांस दोगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे आपका जब तक एग्ज़ाम होगा। देखिए, एक सीरीज लेके हम चल रहे हैं, इसमें आपके ग्रुप डी वाले पेपर को ही सॉल्व करा रहे हैं, जिसको हमने मॉक टेस्ट का नाम दिया है। बाकी आप इधर उधर से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।